दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार, रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। ईश्वर को दिखावा नहीं, सच्चा प्रेम चाहिए। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, हम कितनी बार सोचते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं, हमारे बलिदान, हमारे उपवास हमें ईश्वर के करीब ले जाते हैं, लेकिन क्या हम सच में ईश्वर के करीब हैं या सिर्फ बाहरी धार्मिकता निभा रहे हैं? आज का पहला पाठ हमें एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश देता है। ईश्वर बलिदान नहीं, प्रेम चाहता है। यह वचन हमें बुलाता है कि हम ईश्वर के पास लौटें, क्योंकि वही हमें चंगा करेगा, वही हमें उठाएगा। लेकिन समस्या यह है कि हमारा प्रेम अक्सर सुबह की ओस की तरह होता है। थोड़ी देर के लिए दिखता है, फिर गायब हो जाता है। हम चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, लेकिन क्या यह सब सिर्फ एक आदत बनकर रह गया है? ईश्वर को हमारी धार्मिक गतिविधियों की ज़रूरत नहीं, उसे हमारे सच्चे हृदय की ज़रूरत है। आज के समाचार में प्रभु यीशु दो व्यक्तियों की प्रार्थना का उदाहरण देते हैं, एक फरीसी और एक नाकेदार। फरीसी घमंड से भरा हुआ था। उसने अपनी धार्मिकता का बखान किया, कहा कि वह उपवास करता है, दान देता है और दूसरों से बेहतर है। लेकिन दूसरी ओर नाकेदार अपने पापों को पहचानता है। वह अपनी छाती पीटता है और कहता है, हे ईश्वर, मुझ पापी पर दया कर। और अंत में वही धर्मी ठहराया गया। मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, इस दृष्टांत से हमें एक बड़ा सबक सीखना मिलता है। ईश्वर के सामने अपने आप को सही ठहराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसकी कृपा मांगने की ज़रूरत है। हमारे जीवन में भी यही होता है। हम अक्सर दूसरों से अपनी तुलना करने लगते हैं। मैं उससे बेहतर हूँ, मैंने इतने अच्छे काम किए हैं, मैं नियमित रूप से प्रार्थना करता हूँ। लेकिन क्या हमारी यह सोच हमें वास्तव में ईश्वर के करीब लाती है? प्रभु यीशु हमें सिखाते हैं कि जो अपने आप को ऊंचा बनाता है वह नीचे गिराया जाएगा, और जो अपने को छोटा बनाता है वह ऊंचा उठाया जाएगा। इस 40 काल में हमें अपने बाहरी धार्मिकता से आगे बढ़कर अपने हृदय को जांचने की ज़रूरत है। क्या हम सिर्फ दिखावे की भक्ति कर रहे हैं, या सच में अपने पापों को पहचान कर ईश्वर की कृपा की याचना कर रहे हैं? आज हम एक कदम उठाएं, अपने घमंड को छोड़ें, विनम्र बने और सच्चे हृदय से प्रभु के पास लौट आए, क्योंकि ईश्वर को हमारे बलिदान से अधिक हमारा प्रेम चाहिए।